हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से, कुछ साल से डिमांड था आप लोगों की कि सर नरेशन पढ़ाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में काफ़ी तकलीफ आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे बनता नहीं है, और स्पोकन में भी हमको यूज़ करने आना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, नरेशन को अगर समझाना चाहूँ तो महाभारत के माध्यम से बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं। और आपको वो सीन याद ही होगा कि जब कृष्णा जो है अर्जुन को समझाते हैं कि आपको युद्ध करना क्यों जरूरी है। तो युद्ध भूमि में वो उनको पाठ देते हैं, और पाठ देते समय अर्जुन को बताते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। तो उस समय अर्जुन कहते हैं थांबा, रुको, मैं नोट कर लेता हूं। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल से पढ़ा रहा, इसको अन्यथा न ले। तो अर्जुन कहते हैं कि रुक जाइए, मैं इसको लिख लेता हूं। तो वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखता है कि कृष्णा ने कहा। हाँ, क्या कहा आपने? तो आपने कहा मैं ही राम हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं। तो वो नोट कर लेते हैं। तो यहां पर अर्जुन क्या किए? कृष्णा ने जो बातें कही, भगवान कृष्ण ने जो जो कही बातें हैं, उनको ज्यों का त्यों साक्षर उतार लिया। लेकिन धृतराष्ट्र और संजय जो अलग महल में बैठे हुए थे, और धृतराष्ट्र भी हालचाल जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो वो संजय से पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, जरा बताओ। तो संजय उनको बताते हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिला रहता है, वो देख लेते हैं दूर से। तो वो बताते हैं कि वहां उपदेश चल रहा है। क्या उपदेश चल रहा है? तो वो उनको बताते हैं। तो कृष्णा की कही हुई बातों को वो अपने स्टाइल से बताता, और ये कहता है कि कृष्णा ने कहा, भगवान कृष्णा ने कहा, क्या कहा? कि वो बोल रहे कि वही राम है, वही विष्णु है, वही आरंभ है और वही अंत है। तो देखिए, कृष्णा ने जो बातें कही थी अपने मुख से, उसको अपने स्टाइल में चेंज करके वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का खेल है बॉस। तो अर्जुन ने जो लिखा, ज्यों का त्यों लिखा, कृष्णा की बातों को, भगवान कृष्णा की बातों को ज्यों का त्यों लिखा। तो जब आप स्पीकर की बातों को ज्यों को त्यों लिखते हो, ज्यों का त्यों बताते हो, डायरेक्ट स्पीच है। और स्पीकर की बातों को अपने स्टाइल से, अपने फ्लेवर में, अपने तरीके से किसी और को लिखते हो या बताते हो, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो दोस्तों, यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो नरेशन जो शब्द है वो आपका नरेट से आया है, और नरेट का अर्थ होता है कहना, क्योंकि ये एक वर्ब है। तो नरेट का अर्थ होता है कहना, और जब नरेट में हम एक सफिक्स लगा देते हैं तो ये नरेशन बन जाता है, और नरेशन का अर्थ होता है कथन। ठीक, तो ये वर्ब है और ये नाउन है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर ये डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ये अलग अलग है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यही गंगाधर है और यही आपका शक्तिमान है। दोनों एक ही भाई, कोई अलग अलग नहीं है। स्पीच कह लो या नरेशन कह लो, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नरेशन जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। क्लियर? 90% केस में आपको यही सीखना होता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच वाला, और उसको हम इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक, अब इसके काफ़ी सारे कायदे कानून हैं, नियम हैं, जिसको बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका बेसिक ग्रामर अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक ग्रामर अच्छा होना जरूरी, तब आपको ये नरेशन समझ में आएगा, अदरवाइज बड़ा दिक्कत जा सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क आपको मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद क्या क्या चेंजेस हमको फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से करना पड़ता है, मैं आपको ये बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राज said he is a boy. क्लियर है? राज said that he was a boy. ठीक है, तो ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, और दूसरा वाला इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब देखिए दोनों सेंटेंस को थोड़ा कंपेयर करो तो आपको फर्क समझ में आएगा। पहला फर्क क्या है कि कॉमा यहां पर है, यहां कॉमा नहीं है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को आप देखिए, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं या कोटेशन मार्क बोलते हैं।
सेकंड वाले वाक्य में आपको कोटेशन मार्क नहीं मिलेगा। क्लियर। और एक और फर्क देखिए, ही में एच कैपिटल है, यहां पर एच स्मॉल हो गया। क्लियर। तो ये बेसिक फर्क है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क जानने का। कॉमा नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपको बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी को समझाना चाहता हूं जिसको आपको दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि आगे के मैं वीडियो में वो सारे शब्द मैं यूज करूंगा। अब जैसे कि एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस ले लेते हैं, राज सेड टू राम कॉमा ही इज अ बॉय। क्लियर। अब यहां पर देखिए कॉमा है, कॉमा के पहले एक सेंटेंस है और कॉमा के बाद एक दूसरा सेंटेंसेस है। ठीक। तो यहां दो सेंटेंस आपको मिल रहा है, कॉमा ने दो सेंटेंस को डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है। इस सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब यहां पर देखिए एक वर्ब दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर जो आपको दिख रहा है रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। कॉमा के पहले रिपोर्टिंग, मतलब देखिए रिपोर्ट करने के लिए जाओगे पहले रिपोर्टिंग होगा, और जब रिपोर्ट कर दोगे तो रिपोर्टेड हो जाएगा। तो पहले काम जारी है रिपोर्टिंग का, और काम उसके बाद कॉमा के बाद हो गया रिपोर्टेड हो गया। तो यहां पर जो वर्ब आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर जो वर्ब आएगा रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर। राज जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और राम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इज जो है यहां पर देखिए रिपोर्टेड वर्ब है, ही इसका सब्जेक्ट है और बॉय उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज को समझिए। तो जब भी मैं अब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब की बात करूं तो समझ जाना किसकी बात हो रही। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के पहले, रिपोर्टेड हो गया कॉमा के बाद मिलेगा। ठीक। तो दोस्तों ये 6-7 कुछ फिक्स्ड चेंजेस है जो आपको करना ही पड़ेगा। जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप जाएंगे, नरेशन को चेंज करेंगे, तो आपको ये फिक्स्ड चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है तो उसको बदलना पड़ेगा। किस आधार पे बदलेगा मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक है। कॉमा जो है उसको हम बदलेंगे, कॉमा को हटा के उसको हम बदलेंगे। एक्चुअली क्या होता है देखिए, डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट जा रहे हो। डायरेक्ट जो सेंटेंस है वो एक्चुअली उसमें दो सेंटेंस है। ठीक है। उसको आप एक सेंटेंस बनाते हो, तो कॉमा लगा के दो अलग अलग को आप क्या करते हो, एक करते हो। तो कॉमा हटा के हमको फिर कनेक्टर की जरूरत पड़ती है जो दोनों को जोड़ पाए। और कौन सा कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी मैं बताने जा रहा हूं। फिर इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स है उसको हटाना पड़ता है, और उसके अंदर अगर कोई भी सेंटेंस उसका अगर पहला लेटर अगर कैपिटल है स्मॉल करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमेशा कैपिटल ही होते हैं, जैसे आई है ये कैपिटल ही होगा। किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, स्थान का नाम आ रहा है, उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है, चाहे किसी भी जगह है। आई और वी को हमको बदलना पड़ता है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई और वी को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग मतलब कॉमा के पहले वाला, उसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। ठीक है। यू को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। कॉमा के पहले जो वर्ब आ रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा यू को बदल देंगे उसके अनुसार। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो शब्द आते हैं उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो बिना समय गंवाए अब एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सेट को कैसे बदलें ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सीखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट आ जाता है उस सेट को हटा के हम क्या करेंगे, तो ये हम सीखेंगे। तो सेट जब आ रहा है तो उसको हमको हटाना पड़ेगा, उसके जगह हमको कुछ और लिखना पड़ेगा। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में किस प्रकार का सेंटेंस आ रहा है, उस सेंटेंस के हिसाब से हमको सेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक। अब जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा ऑप्टेटिव, चौथा इंपरेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो देखिए मेरे सर के ऊपर आई बटन आ रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा। ठीक। बट रफली मैं आपको बता देता हूं।
क्लियर। एक्सक्लेमेटरी से स्टार्ट करते हैं। कोई घटना आप देखते हो, अचानक खुशी का या शोक का या दुख का अचानक जो इमोशंस निकलता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, विस्मादीय सूचक वाक्य। जैसे अगर अचानक आप बिल्डिंग गिरते हुए देखते हो और बोलते हो ओह माय गॉड, या कोहली ने अच्छा शॉट मारा तो बोलते हो व्हाट अ शॉट, या किसी लड़की को आप देख के बोलते हो हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो ये जितने भी सेंटेंस है ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा उत्साह, जोश या शोक व्यक्त करते हो। इंपरेटिव सेंटेंस को आप समझिए। इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखिए 3 प्रकार की बात होती है, या तो किसी को आप ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या किसी को एडवाइस देते हो। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इसकी अगर कोई बात हो रही है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि आप किसी को ऑर्डर देते हो कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ओपन द डोर, ये सब ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपका रिक्वेस्ट हो गया। और एडवाइस भी कर सकते हो, जब हम दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो एडवाइस कहलाता है। जैसे कि हेल्प हर, उसकी मदद कीजिए, ये एडवाइस है, ठीक है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो प्लीज टीच द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाइए, तो ये एडवाइस हो रहा है, ठीक। ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इच्छावाचक, या जिसमें आप कामना करते हो, ठीक है ना। जैसे आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। या आप मंगल कामना किसी को करते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। या फिर लिव लॉन्ग द कंट्री, लिव लॉन्ग द नेशन, हमारा नेशन जुग जुग जिए, आगे बढ़े। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है इच्छा सूचक। आप इच्छा रखते हो, कामना करते हो, ठीक। अब बचता है इंट्रोगेटिव, जिसमें आप प्रश्न करते हो, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कैन यू डू फॉर मी, या विल यू ओपन द डोर। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या होगा, आपका सवाल कर रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। अब जितने भी मैंने सेंटेंस बताया है, इसके बाद जो जो बच जाता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है। जैसे कि आई एम गोइंग या फिर यू आर नॉट कमिंग, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है यहां तक। तो ये 5 प्रकार के वाक्य आपने देखा। अब एक एक करके समझिए। मान लो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस आ रहा है। असर्टिव सेंटेंस जैसे कि ही सेज कॉमा आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, आई एम गोइंग, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो आप सैड का सैड ही लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक और मजेदार बात यह है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि राज, नीचे देखिए स्क्रॉल में एक सेंटेंस आ रहा है, राज सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम गोइंग। तो राज सेड टू मोहन, तो यहां सेड तो आ रहा है लेकिन साथ में टू लगा के मोहन भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो उस सेड टू को हटा के फिर आपको टोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गणित को समझिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेड टू मोहन, राहुल, मी, कुछ भी आ रहा है, तो सेड टू, सेड और टू दोनों को हटा के टोल्ड करना पड़ेगा, ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, इंट्रोगेटिव में आप सवाल करते हो, सवाल पूछते हो, तो पूछना को आस्क बोलते हैं, तो सेट का हो जाएगा आस्क्ड। क्लियर। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप इच्छा रखते हो, किसी के लिए कामना करते हो, विश करते हो, तो विश का हो जाएगा विश्ड, देखिए सेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। इंपरेटिव में आपको पता है, किसी को ऑर्डर देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या किसी को एडवाइस करते हो। तो ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड, और एडवाइस का एडवाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी विस्मादी सूचक वाक्य, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यहां पे इसको याद करना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको लिख तो दिया हूं, लेकिन इसको याद नहीं करोगे तो दिक्कत जाएगा, ठीक है। असर्टिव में सेड या टोल्ड आएगा, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड आ जाएगा, ऑप्टेटिव में विश्ड आ जाएगा, इंपरेटिव में ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड आ जाएगा, या एडवाइज्ड आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम आ जाएगा। तो ये पहला रूल जो आपने सीखा।
तो दोस्तों अब हमको ये सीखना है कि कॉमा को कैसे हटाएं। तो आपको पता ही होगा रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को दोनों को हटाया जाता है, अलग अलग किया जाता है कॉमा को। तो कॉमा को हटाना है और दोनों को एक साथ जोड़ना है, तो हमको कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा कनेक्टर लगाएंगे कॉमा को हटा के? तो फिर से वही बात है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव है तो कॉमा को हटा के फिर हम दैट लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो इफ लगेगा या आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, ठीक है। यहां पर अब ये कनेक्टर की तरह से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छावाचक वाक्य है, तो फिर आप दैट लगा के जोड़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस आता है तो टू लगा के दोनों को कनेक्ट करेंगे और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है तो हम दैट लगा के इसको जोड़ेंगे। तो यहां पर ये इसको याद करना आप लोगों को, ठीक। तो दोस्तों अभी सेक्शन में हमको ये सीखना है कि अगर आई और वी सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो उसको किस अनुसार आपको बदलना है। तो इसको भी हम बदलेंगे, ना केवल आई को, आई का अगर कोई भी रूप आता है जैसे मी आ जाए या माई आ जाए तो हमको उसको भी बदलना है। और वी आ जाए, अस आ जाए, आवर आ जाए, उसको भी हम लोग बदलेंगे। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के पहले जो वर्ब आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलना होगा, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस देखिए, ही सेड आई एम अ बॉय, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें आई आ गया। अब इस आई को बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये उसका है सब्जेक्ट। तो इस आई को ही के अनुसार बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस रहता है तो सेड का सेड ही लिखते हैं, ठीक। कॉमा को हटाना है, कॉमा को हटा के यहां पे दैट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए आई आ गया। अब आई की जगह आपको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आई की जगह फिर आपका क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक। और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो ही का एच जो है आपका स्मॉल हो जाएगा। और आगे का सेंटेंस है, वॉस क्यों हुआ उसको भूल जाओ, मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो ही सेड दैट ही वॉज अ बॉय, तो आपने आई को बदल दिया। अब आई का हम दूसरा रूप लेते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, ही सेड राज इज टीचिंग मी, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए मैंने मी शब्द ले आया। अब इस मी को भी हम बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए ही सेड, क्लियर। कॉमा को हटा के दैट कर देते हैं, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। राज वॉज टीचिंग। अब देखिए मी आ रहा है तो मी को हम बदलेंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? ही। तो ये ही के अनुसार बदलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मी जो है वो तो ऑब्जेक्ट बनकर आया है और ही जो है ये सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। तो यहां पे राज वाज टीचिंग ही थोड़ी लिखोगे, यहां ही थोड़ी ना आएगा। तो मी की जगह क्या आना चाहिए? तो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो आपको ही का भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम, ही, हिम, हिज। तो हिम करना पड़ेगा, समझ में आया? तो मी चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के जगह कोई दूसरा ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम होता है, ठीक। इसी तरह से दोस्तों हम अब वी को बदलना सीखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, दे सेड कॉमा वी आर, वी इसमें कैपिटल करना पड़ेगा, वी आर गोइंग, क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका? दे सेड, मैं एकदम सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं ताकि फंडा क्लियर हो। तो ही सेड दैट। अब वी को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो वी की जगह हमारा क्या हो जाएगा? दे वर गोइंग, क्लियर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दे सेड Raj is calling us,
ठीक है, तो वे बोले कि राज हमें बुला रहा है। तो यहां पर देखिए मैंने अस शब्द ले लिया, अब इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे सैड, कॉमा को हटा के दैट कर देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। राज वॉज, मैं देखिए बार बार टेंस चेंज कर रहा हूं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कॉलिंग, अब अस को हमको बदलना है किसके अनुसार, सेड रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो अस जो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा और दे का क्या होता है, देम। ठीक है, अगर यहां पर अवर शब्द आता तो दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर करना होता। क्लियर है यहां तक। अब दोस्तों हम ये सीखेंगे यू को बदलना, तो यू को कैसे बदलें। ठीक है, तो यू जो बदलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जैसे कि राज सेड टू मी कॉमा यू आर अ बॉय। क्लियर, ठीक। तो देखिए यहां पर यू शब्द आ गया, अब यू को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर क्या है, मी है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा इसका, राज सेड टू आया है टोल्ड हो जाएगा, मी का मी रहेगा, इस सब में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, कॉमा को हटा के दैट कर देंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, अब इस यू को बदलना है किसके अनुसार, मी के अनुसार। ठीक, अब यू जो है सब्जेक्ट बनकर आया है और मी जो है ऑब्जेक्ट बनकर आया है। यू जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह कोई दूसरा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो यहां पे मी को उठा के नहीं लिखना है क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होता है, आई मी माई। ठीक है, तो यू फिर से समझा रहा हूं, यू जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बना है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह कोई दूसरा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई। ठीक, तो राज टोल्ड मी दैट आई वॉज अ बॉय। क्लियर, ये बार बार मैं वॉश कर दे रहा हूं, तुम लोग थोड़ा सा तकलीफ में आ गए होगे, एक्चुअली क्या टेंस भी चेंज होता है इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो उसमें अभी ध्यान नहीं देना है। एक और सेंटेंस देखिए, राज सेड टू अनीता, ठीक है, मोहन इज कॉलिंग योर सन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, राज टोल्ड अनीता, कॉमा की जगह लगा देंगे दैट, मोहन का मोहन ही रहेगा, मोहन वॉज कॉलिंग। अब देखिए योर शब्द आ रहा है, योर को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, अनीता। अब योर यहां पर प्रोनाउन है और अनीता तो नाउन है, तो प्रोनाउन की जगह नाउन कैसे आ सकता है, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही आएगा, तो अनीता के लिए आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो शी। ठीक, और योर जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, तो शी का पोसेसिव प्रोनाउन हर लिखना पड़ेगा, तो शी इज कॉलिंग हर सन। अब मैं आपको टेंस बदलना सिखाऊंगा। मान लो कि रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, चलिए एक सेंटेंस ही ले लेता हूं, राज सैड कॉमा और इसमें छोड़ देता हूं। ठीक है, तो अगर यहां पर सैड आ गया, ठीक, तो आपको टेंस जो भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसको आपको बदलना पड़ेगा, उसके ग्रामर को बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके रूल को समझिए। अच्छा, सेस या से आता है तो कोई छेड़खानी नहीं होगा, लेकिन सेड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी ग्रामर होगा, टेंस होगा, उसको बदलना पड़ेगा। आप कैसे बदलेंगे तो ध्यान से समझिए। पहला, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे,
मान लो रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, पास्ट परफेक्ट है कोई चेंजेस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, अगर विल आता है तो उसका वुड कर देंगे, शैल आता है तो शुड कर देंगे, कैन आएगा तो कुड कर देंगे, मे आएगा माइट कर देंगे। पहले से ही शुड है कोई चेंजेस नहीं, पहले से ही वुड है कोई चेंजेस नहीं, पहले से ही माइट है कोई चेंजेस नहीं। क्लियर? अच्छा, इज एम आर आ रहा है तो वॉज वर कर देंगे, हैव एस आ रहा है तो हैड कर देंगे, पहले से ही वॉज वर आ रहा है तो उसको हैड बीन कर देंगे, और पहले से ही हैड बीन आ रहा है कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप जाते हैं तो उन शब्दों को बदलना पड़ता है। जैसे कि पहला शब्द है अगो, तो अगर अगो आता है तो इनडायरेक्ट में हम उसको बिफोर कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर कम शब्द आता है तो उसका गो कर देंगे, हियर शब्द आता है तो देयर कर देंगे। ठीक है, लास्ट नाइट आता है तो द प्रीवियस नाइट कर देंगे या द नाइट बिफोर कर देंगे। लास्ट वीक मंथ या ईयर आता है तो द प्रीवियस वीक मंथ या ईयर कर देंगे। नाउ को हम देन कर देंगे। द डे बिफोर यस्टरडे आता है तो उसको द डे बिफोर द प्रीवियस डे या 2 days बिफोर कर देंगे। दीज का दोस कर देंगे, दीज का दैट कर देंगे, 10 का सो कर देंगे, टू नाइट को दैट नाइट कर देंगे, टुडे को दैट डे कर देंगे, बट ये हमेशा नहीं रहता। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर कर देंगे, लास्ट फोर्टनाइट को द प्रीवियस फोर्टनाइट कर देंगे, द डे आफ्टर टुमारो को द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेन मैं आपको चेंजेस बताया। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें क्योंकि एक बार में फंडा क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को पूरा चेंज करना सिखाता हूं। कुछ प्रैक्टिस इसमें अपन कर लेते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, राज said to me, comma, you are not my friend। अब दोस्तों देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चिन्हित कर लो किस चीज को चेंज करना है। तो देखिए said to आया है, ये चेंज होगा, कॉमा चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा, यू को भी चेंज करते हैं आपको पता है, माई शब्द को भी चेंज करते हैं और इसका ग्रामर भी चेंज होगा। तो देखिए कितने सारे चेंजेस करना है, 1 2 3 4 5 6, और तो कोई चीज चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हैं, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो राज सैड टू, तो सैड टू का आपका क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक, इसके बाद मी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो पहला चेंज कर दिए। कॉमा यहां पर आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, दैट आपको पता ही है। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। अब बात करते हैं यू। तो यू के बारे में मैंने बताया था, यू को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। यू सब्जेक्ट बन के आया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा आई। ठीक, अब पांचवा यहां पर आर है, और मैं आपको बताया था इज एम आर का वॉज वर हो जाएगा, तो आई के साथ आप वॉज लगाएंगे। क्लियर है? तो राज टोल्ड मी दैट आई वॉज, नॉट का नॉट ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था आई मी माई, अगर ये आता है तो इसको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राज, लेकिन माई शब्द तो प्रोनाउन है और राज नाउन है, तो हमको प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन लेना पड़ेगा। तो राज के लिए हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ही। ठीक है, लेकिन माई जो है वो तो पोसेसिव प्रोनाउन है, तो आपको ही का पोसेसिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा, और ही का पोसेसिव प्रोनाउन होता है हिज। क्लियर? तो राज टोल्ड मी दैट
आई वॉज नॉट हिज फ्रेंड। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। She said to him, I am, चलो थोड़ा सा इसका टेंस को बदल दो, ठीक है, I will talk to you। चलिए काफ़ी सारे अपन इसमें चेंजेस किए। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, क्या क्या चीज़ चेंज होगा, ये चीज़ चेंज होगा, ये चीज़ चेंज होगा, कॉमा चेंज होने वाला है, विल भी चेंज होने वाला है, आई भी चेंज होने वाला है, यू भी चेंज होने वाला है। तो जो जो चीज़ आप चेंज करने वाले उसको चिन्हित कर लो। तो सी टोल्ड, सेड टू आया है, ऑब्जेक्ट आ गया, सो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, हिम का हिम रखना, ये सब चेंजेस नहीं होता है। कॉमा को उठा के अपन दैट लगा देते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया था आई को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी। ठीक है, तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सीधा सीधा शी लिख दो। फिर मैंने बताया था विल, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, तो शी वुड टॉक टू यू। अब यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ठीक है ना, तो यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यू यू योर, यहाँ पे यू सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ही हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये, तो इसके जगह हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और मजेदार बात है कि हिम भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सीधा सीधा हिम लिख दीजिए। ठीक, तो शी टोल्ड हिम दैट शी वुड टॉक टू हिम। क्लियर। तो ये मैंने असर्टिव सेंटेंस का आपको कुछ कुछ बनाना सिखाया। पार्ट 2 में मैं आपको इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव का सिखाऊंगा, और उसके बाद थोड़ा और हाई लेवल का अपन देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप बनाइए, और जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जाके उस आंसर को लिखिए। कुछ समय के बाद उसको मैं देखूंगा, और सही गलत जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताइए, और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्त, तो इसमें लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि सुबह से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, 2-2, 3-3 बार बना चुका। बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा इसको आप लाइक का बटन दबा दें, इससे कि आपको थोड़ा एनर्जी मिलता है। और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, व्हाट्सएप ग्रुप में और सारे लोगों को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।